बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोज़ हमारे दिल में एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि भाई आज क्या पकाएं। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए हम कुछ डिफरेंट भी बनाएं और किचन में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। इसके लिए सबसे परफेक्ट रेसिपी है कबाब हांडी, जैसे जिसे हम बनाने में वक़्त तो कम लगेगा और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसको टेस्टी सी कबाब कढ़ाई कह लें, कबाब हांडी कह लें, कैसे बनाया है और कैसे बनाते हैं, चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन का कीमा बारीक किया हुआ, ये देख लें। तो आप इसको इस तरीके से बारीक किया हुआ कीमा आपने लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बड़े साइज़ का मैंने ले लिया था एक प्याज और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में कर लें, मैंने तो उसको हाथ से कर लिया था। और यहाँ पे 2 अदद मिर्चें थी मेरी, वो भी मैंने पीस के रख ली। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही मैंने देसी घी का डाल दिया। आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है। यहाँ पे ये देखें बेसन है भुना हुआ, 1 टेबल स्पून डाल दिया, 2 टेबल स्पून डाल दिया और ये 3 टेबल स्पून डाल दिया है। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन डाल दिया। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे। यहाँ पे दड़ा मिर्च डाल रही है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्चों का, 1/4 टीस्पून हल्दी और कुटा हुआ पिसा हुआ नहीं लिया, कुटा हुआ दरदरा सा मैंने भुना वो लिया है, क्या उसको कहते हैं, खुश्क धनिया। ठीक है, पिसा हुआ नहीं लेना आपने, भुना कुटा सा लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्चों का भी डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं 15 मिनट की उसकी मैंने रेस्ट दे दी थी। अब यहाँ पे जितनी आपको साइज़ के कबाब चाहिए, आप चाहें तो पेंसिल पे भी कबाब बना सकते हैं, या आपके पास कोई सीख है तो उस पे भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखें जितने साइज़ के आपको कबाब चाहिए वो आप इस तरीके से आप बना कर रख लें। ठीक है, ये मैंने बना के रख दिया। इसको फ्रिज में रख देते हैं और इसकी ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ कप मैंने ऑयल का ले लिया था, आप घी लें या ऑयल जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ ऑमलेट कट जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। यहाँ पे 1 टेबल स्पून, अच्छा प्याज को कितना पकाना है ये देख लें। ना तो आपने इसको पिंक करना है, ना ही ब्राउन करना है, आपने बस इसको सॉफ्ट करना है, इतना पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून, उसको अच्छे से उसकी खुशबू आने तक भुनाई की। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनका पेस्ट बना के उसको भी डाल दिया, साथ में नमक डाल दिया। अब टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। अच्छा टमाटर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पक चुका था। अब डाल लेंगे इसमें स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही दड़ा मिर्च, और ज़ीरा डाल दिया हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी। वही सिंपल मसाले हैं हमारे जो हम डेली अपनी हांडी में यूज़ करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दिया था कि बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पे इस तरीके से भुनाई हो जाती, क्योंकि टमाटर का हल्का सा पानी इसमें था, मुझे पानी डाल डाल के भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से मसालों के साथ बुनाई होने के साथ ही मैंने इसमें बाद में डाल दिया है, आपने देखा होगा मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी का डाल दिया है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने दही के डाल दिए। अब दही के साथ भी इसको लो फ्लेम पे इसकी अच्छे से दही का पानी खुश्क होने तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे से जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर आकर हम डालेंगे इसमें पानी। ठीक है, मैंने पानी यहाँ पे आधा किलो यूज़ किया है और आधा किलो पानी डालने के बाद यहाँ पे 3 से 4 मिर्चें हरी वाली वो डाल दी हैं और थोड़ा सा धनिया डाल दिया। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तब तक के जब तक इसमें बॉयल आता है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा बॉयल आना शुरू हो गया है पानी में। तो अब इस पॉइंट पर हम ये अपने कबाब डालेंगे जो कि हमने बनाकर रखे हुए थे। इस तरीके से सारे एक-एक करके डाल देंगे और एक-एक करके डालने के बाद हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसको 5 मिनट में के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हिलाएँगे, जुलाएँगे, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इस तरीके से पकाने से आपको ना तो ये अलग से फ्राई करने पड़ते हैं और ना ही आपको इसको टूटने का इसका ख़तरा होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने मैंने ये कच्चे ही डाल दिए थे, इनको फ्राई नहीं किया था और माशाल्लाह ये 5 मिनट कवर किए मैंने, इनको बिल्कुल भी हिलाया नहीं और 5 मिनट के बाद कवर उतारा और इसको हिलाया तो ये बिल्कुल रेडी है हमारे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर और पका दिया था ताकि अच्छे से इसका जो है ग्रेवी भी बन जाए और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से माशाल्लाह हमारे ये कुक हो चुके हैं। धनिया भी डाल दिया है और गरम मसाला भी मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और फिर इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट बाद मैंने इसको सर्व किया है। आपके सामने देखें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी मैं इसको आपको टेस्ट करके भी
बताती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट बने थे। अक्सर लोगों के जो कोफ्ते हैं चिकन के वो बहुत हार्ड बन जाते हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ये बना है और सॉफ्ट भी बना था लेकिन टूटा फिर भी नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये टेस्टी सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।